कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और पूरे देश की नजरें बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक टिकी हैं। कल तक जो कयास लगाए जा रहे थे अब उन पर मोहर लग चुकी है, क्योंकि राज्यपाल यथारूचंद गहलोत ने आखिरकार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही सिद्धरमैया की पुरानी कैबिनेट पूरी तरह से भंग हो चुकी है। हालांकि नई सरकार के आने तक वो सिर्फ कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम संभालते रहेंगे। 28 मई को जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब गवर्नर साहब इंदौर में थे, लेकिन अब उनके लौटते ही इस्तीफे की फाइल पर दस्तखत भी हो गए हैं और इसके बाद से राज्य की सियासी सरगर्मियां 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आपको बता दें कि डीके शिव कुमार का रास्ता अब पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है और वो कर्नाटक के अगले कप्तान बनने की रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्धरमैया के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें इज्जत के साथ दिल्ली बुलाकर राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया था, लेकिन राजनीति के इस मंझे हुए खिलाड़ी ने साफ कह दिया है कि उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो कर्नाटक की धरती छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। बल्कि सिद्धरमैया अब अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे जतिंदर सिद्धरमैया को सौंपने की तैयारी कर चुके हैं, जो फिलहाल विधान परिषद यानी MLC हैं। और अंदर खाने से खबर आ रही है कि डीके शिव कुमार की जो नई कैबिनेट बनेगी उसमें यतिंदर को कोई बहुत बड़ा और मलाईदार मंत्रालय दिया जा सकता है, ताकि सिद्धरमैया गुट को स्पष्ट संतुष्ट रखा जा सके। इसी बीच कर्नाटक का पूरा सियासी ड्रामा अब बेंगलुरु से शिफ्ट होकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है, जहां बैठकों का दौर आधी रात से जारी है। डीके शिव कुमार सीधे दिल्ली लैंड हुए और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बंद कमरे में लंबी चर्चा की है।